नाना पटोले जो बहुत मशहूर हैं, इनके बारे में आपको मालूम है? आपको बतला दें, शरद पवार जी में और राजीव गांधी में एक बार मतभेद हुए थे। उसमें नाना पटोले मेन थे। राजीव गांधी ने कहा था कि आप चुप रहिए, मत बोलिए। ये वही नाना पटोले हैं। ये वही नाना पटोले हैं जिस समय 12 जनवरी को बॉम्बे में दंगा हुआ था तो ये ज़्यादा बोल रहे थे। इनसे सुनील दत्त ने कहा था कि आप चुप रहिए, शांति यात्रा जो निकाल रहे हैं उस पर आप ना चलिए। मेमन बंधु में भी ये टप से बोले थे। तब सुनील दत्त ने इनको बहुत बुरी तरीके झाड़ा था, जलील किया था। सबसे ज़्यादा जलील होने वाले नेताओं में महाराष्ट्र के इतिहास में नाना पटोले। अभी कुछ महीने पहले भी बोले थे, तब कांग्रेस ने इनको कहा था। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर, वो नाना पटोले से कहता था जहां मैं जाऊंगा वहां आप भाषण नहीं करेंगे, जहां आप करेंगे वहां मंच में मैं नहीं चढ़ूंगा। कृपा शंकर सिंह इन्हीं की वजह से बीजेपी में चले गए। यूपी में जाने कितने लोगों की राजनीति इन्होंने प्रभाव। अब ये नए नए बयान देते हैं। अब क्या बयान दे रहे हैं कि रावण जो था वो भी भगवा कपड़े पहनता था और सीता जी को हरण कर गया था। इनको ये नहीं मालूम है रावण साउथ का था, श्रीलंका का। मैं आपको क्लियर कर दूं, नॉर्थ में और ख़ास तौर से कर्नाटक तक, उड़ीसा तक गेरुए कपड़े का वो है। साउथ में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, सफ़ेद कपड़े। आप देख लीजिए वहाँ के जितने मंदिर हैं, जितने राजनीतिक नेता हैं, सब सफ़ेद पहनते रहे। चाहे एमजी रामचंद्रन हो, चाहे जो भी हो, वो भी सफ़ेद। चाहे चिदम्बरम हो, कांग्रेस जयवर्धने जी, सब लोग। और ख़ास तौर से श्रीलंका में सफ़ेद ही पहने। रावण की जितनी पोशाकें हैं सब सफ़ेद दिखाई गई। ये बता रहे हैं नए। अब आप देखिए नाना पटोले जी का, इनका ये रहा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े उस पर रहे। कभी ना इनका मुख्यमंत्री पद में नाम चला। अभी आपने देखा होगा सभी दल एक हो गए थे। ये बड़े बाबू के रूप में हमेशा काम करते रहे, हमेशा बड़े बाबू के रूप में। कांग्रेस के बहुत प्राचीन और बहुत पुराने नेताओं में हैं और ये हमेशा इनका रिकॉर्ड रहा। इसीलिए मुख्यमंत्री में आपने देखा होगा सबका नाम चला, अजीत पवार का चला, प्रफुल्ल पटेल जी का चला, तमाम लोग। जबकि ये सीनियर हैं, ये राउत आउट से बहुत सीनियर हैं, मगर इनकी क्या स्थिति, यही इनका है उल्टा सीधा बोल देना। अब बोलने के बाद कुछ दिनों पहले भी इनको डांट पिटी थी, बहुत बुरी तरीके से पिटी थी। इनको पटना वाले सम्मेलन में इसीलिए इन्हें बुलाया गया था। जब महाराष्ट्र वाला सम्मेलन हुआ तो इनको कह दिया गया था। यही एक वजह है कि कोई भी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इनको कभी भी बैठने नहीं दिया जाता, राष्ट्रीय नेता नहीं बैठने देते हैं। अब आप देखिए क्या इन्होंने बयान दिया कि रावण भी गेरुआ कपड़े पहन करके आके सीता जी का अपहरण कर ले गया था। ये कह रहे हैं। और योगी जी के लिए कह रहे हैं, योगी जी के लिए कह रहे हैं। अब योगी जी के लिए इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला कि योगी जी। और इन्होंने ये भी कहा जो राम मंदिर है वो गलत बना था। मेरी सरकार जब आ जाएगी तो सभी शंकराचार्यों को इकट्ठा करा करके हम वहाँ पे दूसरी तरह से काम कराएंगे। इनके सारे कार्यक्रमों को कैंसिल कराए। मतलब कुल मिला के इनकी मंशा है कि राम मंदिर के स्ट्रक्चर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर के कार्यक्रम को। यही एक वजह है, आपको बता रहे हैं 2019 के बाद 2024 में जो लोग भविष्यवाणी करने लगे, प्रशांत किशोर के 350 से ऊपर हो जाएगी, फलौदी सट्टा बाजार, तमाम लोग, उनका ये भी कहना है कि राम मंदिर पे ना जाना और राम मंदिर इशू पे सही निर्णय कांग्रेस का ना ले लेना भी उनकी हार का कारण है। इसीलिए कांग्रेस के जितने समीक्षक हैं वो ये मान के चल रहे हैं किसी तरह 100 सीटें मिल जाए। अब इनकी खुद की आप सुन लीजिए, पटोले साहब ने, एंटोनी साहब ने, चिदम्बरम जी ने कहा था कि मेरा लक्ष्य है कांग्रेस 100 सीट से ऊपर आ जाए। और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कांग्रेस को राम मंदिर, एंटोनी जो ईसाई समाज से, उन्होंने बात कही थी कि राम मंदिर या इनके खिलाफ नहीं होना। ये आप साहब, ये पटोले जी और मणिशंकर अय्यर तुरंत बोल दिए नहीं, राम मंदिर के उसमें नहीं जाना, राम मंदिर का फेवर नहीं करना, हिंदूवादी उसका फेवर नहीं करना, नहीं तो कांग्रेस का नुकसान हो जाए। आज जो पोजीशन है
कि जो लोग मोदी का ग्राफ बढ़ गया उसकी वजह राम मंदिर के प्रति कांग्रेस क्यों नहीं। अगर ये चले जाते तो स्थिति दूसरी होती। अभी तक इनके परिवार से कोई नहीं गया, नेहरू परिवार से, अभी तक नेहरू और गांधी परिवार से। आप ये देखिए, अब इन्होंने इनके लिए भी कमेंट्स कर दिया, सीता जी के लिए। आपको बता रहे सीता जी के लिए कमेंट्स किसी ने भी नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कभी नहीं किया, किसी ने भी बड़े लीडर्स ने नहीं किया। ये माँ सीता पर भी आ गए। अब देखिए भगवान राम का आपको ताजुब की आपको बात बता दें, आप जितनी भी भगवान राम की फ़ोटो देखेंगे या मूर्ति देखेंगे उसमें वो गेरुए वस्त्र नहीं पहने हुए। रावण के जो भी वस्त्र हैं, रामलीलाएँ होती हैं, किसी में भी रावण की सेना गेरुए वस्त्र नहीं दिखाई जाती, कहीं काले या सफ़ेद में। जो राम की सेना है वो गेरुए वस्त्र पे दिखाई जाती। ये है इनका ज्ञान पटोले जी का, और यही एक वजह है कि पटोले जी पार्टी को इतना डैमेज कर देते हैं। अब देखिए पटोले जी का ज्ञान बताना, कितना असीम ज्ञान है, कितना ज्ञान असीम जो है वो राहुल जी को भी है। राहुल जी को इतना ज़्यादा है, बता रहे थे कि चाइना पे इतना ज़्यादा रोज़गार मिलता है, भारत कुछ नहीं दे पाता, 50 लोगों को नहीं दे पाता है रोज़गार, ये इनका था। इन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि मेरे पिताजी ने देश की आज़ादी में शहादत दी है। ये राहुल गांधी की पहली पत्रकार वार्ता पे ये पोजीशन थी। उनसे ज़्यादा ज्ञानी पटोले जी हो गए। पटोले जी क्या कह रहे हैं कि ये जो अनाज मोदी बांट रहे हैं, ये नीति हम लाए थे, मनमोहन सिंह लाए थे, कांग्रेस लाई थी, और वही वाला अनाज ये बांट रहे हैं 10 साल से। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि मोदी जी चाइना से चावल मंगा करके उसमें प्लास्टिक के दाने हैं और वो दाने मिला करके दिया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य खराब हो गए, लोग मर रहे हैं। इन्होंने एक नई बात बताई है कि अब आप देखिए मोदी जी ने 10 साल लोगों को अनाज बांटा, ये नहीं बांट पाए। इनके शासन में क्या होता था, कंट्रोल उनको दिया जाता था जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे। वो क्या करते थे, अगर 5 किलो शक्कर मिल रही है तो वो डंडी मार करके 2.5 किलो ही देते थे या 3.5 किलो। शक्कर भी गीली होती थी। आपको बता दें C30 या B30 आती थी चीनी, और जो कंट्रोल देती थी E30 देती थी, महीन दाने वाली, जो मीठी भी कम होती थी, सस्ती, जो अच्छी चीनी और गेहूं आता था वो कंट्रोल वाले बेच लेते थे। कंट्रोल वाले सिर्फ कांग्रेस के सदस्य थे और किसी पार्टी के नहीं होते। चुनाव के पहले 4-5 रोज पहले वो उतर पड़ते थे रोड पे, कांग्रेस इसीलिए बढ़ जाती थी। ये भी नहीं बोल पा रहा है। ये देखिए इन्होंने अनाज का दिखाया, अनाज, ये देखिए लेडीज लिए हुए हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा मुद्दा दिया। इनको जाना चाहिए सोनिया जी के पास, प्रियंका जी के पास जाते, और जो बुजुर्ग हो चुके हैं खड़गे जी के पास जाते, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के दाने दे रहे हैं दान में। अगर ये बात होती सच तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में बवाल मच जाता। मगर पटोले साहब के कहना नहीं चाहिए। कांग्रेस की स्थिति ऐसे ही लोग आपको बता रहे हैं, उनकी ताबूत में कील होते हैं ऐसे ही लोग। ये लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप देखिए मोदी जी का ये अनाज मिला है, ये जो बोरा है, झोला, ये लोगों के यहाँ चल रहा। लोग कहते हैं अनाज तो दिया था, वो तो दिया ही था, ये जो झोला है अभी तक चल रहा है, इसको फाड़ के हमने नीचे ज़मीन में बिछाते हैं, उससे ठंडक रुकती है जाड़े में। ये है पोजीशन। आप देखिए बोरे कितने। आज तक किसी ने नहीं कहा प्लास्टिक के दाने, वरना राहुल गांधी पार्लियामेंट में इसको बोलते, सोनिया जी सब जगह बोल लेती और इसको हिंदी में बोल लेते, ये दो प्लास्टिक का दाना है, मतलब वो बोल लेती, प्रोनाउंसिएशन कर लेती, कायदे से उनको लोग रटा देते। मगर नहीं, ये नए आ गए हैं पटोले जी, वो इस तरह का बयान कर रहे हैं। आप देखिए ये अनाज, और पूरे दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को, 150 करोड़ आबादी है, लगभग 100 करोड़ लोगों को अनाज मिला पूरे कोरोना में। इतने में सिर्फ 6 कंट्रियाँ हटा दीजिए, पूरे दुनिया की आबादी है जितना भारत आप दे रहे हैं। भारत ने और विदेशों में दिया, मिस्र जैसे देशों को दिया, टर्की को दिया जब गेहूं की उनको कमी हो गई, अमेरिका को दिया। और ये नई चीज़ कर रहे हैं कि पूछें। दूसरा इन्होंने एक चीज़ और आपको बता दें, योगी जी ने क्या कहा था। योगी जी ने ये कहा था कि ये राम विद्रोही है कांग्रेस,
400 सीटें ये लड़ ही नहीं रही, कहाँ से पाएंगे? बीजेपी को 400 सीटें मिल रही। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ मंदिर ना बनवा पाए तो इटली में बनवा दें, ये योगी जी ने कहा था, इटली में बनवा दें। और दूसरा योगी जी ने ये कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, देश में संकट है और राहुल गांधी ऐसे वक्त विदेश भाग जाते हैं। इसके लिए इन्होंने जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी विदेश क्यों चले जाते, क्या करने जाते, किससे मिलने, ये बताएं तो कुछ बढ़िया। या देश के डेवलपमेंट के लिए जाते, देश के लिए अच्छे अच्छे ऑर्डर ले करके आते, ये सब इन्होंने। दूसरा ये बताया था योगी जी ने कि नक्सलवाद को और आतंकवाद को कांग्रेस ने प्रमोट किया, इस पर नहीं बोले। सिर्फ इन्होंने कह दिया भगवा पहन के रावण जो है सीता का हरण कर लाया। कहना नहीं चाहिए, जिनके यही चीज़ बीजेपी के लीडर कह रहे हैं, इनकी संस्कृति अपहरण की रही है, इनकी संस्कृति उसकी रही है, और ये धर्म के नाम पे राजनीति करते रहे, वही पटोले साफ कर रहे हैं। ये बयानात जो इनका जारी हुआ है वो इनके लिए ही तकलीफदेह हो जाएगा, ख़ास तौर से कांग्रेस के लिए। यही एक वजह है कांग्रेस का पतन, ऐसे ही लोग कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।